आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों को अलग बना देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कौन से हैं और क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने रैंडम स्कैन डिस्प्ले में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो हमारी CRT स्क्रीन पे पॉइंट जहाँ पे हमें इस इमेज ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होता है वहाँ पड़ता है। अगर हमें ए बनाना होता तो पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फिर ऐसे और फिर ऐसे होते थे। बट यहाँ पे रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, जैसे कि मानिए ये मेरी CRT स्क्रीन है एक, ओके, ये हमारी CRT स्क्रीन है और ये मेरी इलेक्ट्रॉन बीम है, ये पेन जो मेरे पास है ये इलेक्ट्रॉन बीम है हमारी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रो वाइज आता है। फर्स्ट रो में जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, और जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा वहाँ पे ये ऑन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम, और जहाँ पे नहीं हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा वहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। बट ये चलेगा रो वाइज ही, लाइन से चलता है। तो यही इसका एक मेन जो डिफरेंस है वो ये होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें डिफिनेशन तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं। अब इसका वो पॉइंट्स मैंने बताया था, पॉइंट्स में लिखना है आपको, पैराग्राफ से ज़्यादा आप पॉइंट्स को प्रेफर करिए। In a raster scan display, the electron beam is shift across one row at a time from top to बॉटम। यही मैंने बोला आपसे कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में वो एक रो एक टाइम पे कवर करता है और टॉप से बॉटम तक वो ऐसे जाता रहेगा रो वाइज, लाइन से, ठीक है। और जो मैं दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, एज द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस ईच रो the beam intensity is turned on or off to create a pattern of illuminated spots। ये मैंने आपको बताया था, जब वो रो वाइज जाता है जहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है वहाँ पे वो अपनी इंटेंसिटी को टर्न ऑन कर लेता है, और जहाँ पे नहीं क्रिएट करना होता है वहाँ पे वो अपनी इंटेंसिटी को टर्न ऑफ कर देता है, ओके, कि जो उसका ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाए इसलिए। और जो हमारी ये इंटेंसिटी है ये स्टोर होती है एक मेमोरी एरिया में। उस मेमोरी एरिया को हम लोग नेम बोलते हैं एज अ रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर, ओके। और जब भी हम लोग इस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं और जो हमें इंटेंसिटी चाहिए होती है तो हम अपनी मेमोरी एरिया से उस इंटेंसिटी को रिट्राइव कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट बन जाएगा वो यही बन जाएगा कि पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड एज, जो कि मैंने अभी आपको दो नेम बताए थे कि आपका रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। ये आपके दो एरिया में आपकी जो वो इंटेंसिटी है वो इसमें स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इंटेंसिटी की तो हम लोग यहाँ से उसको रिट्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस मेमोरी एरिया होल्ड्स द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे मेमोरी एरिया है उसके अंदर हमारी जितनी भी स्क्रीन पॉइंट्स पे जो हमारे स्क्रीन पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो सारे उस सब की वैल्यूज़ हमारे मेमोरी एरिया के अंदर होती हैं।
और जब भी हमें उसकी नीड पड़ती है तो हम वहाँ से उसको रिट्राइव कर लेते हैं। और ये होगा हमारा कि स्टोर्ड इंटेंसिटी वैल्यूज़, ये कहाँ पे स्टोर्ड हैं, ये सब हमारी मेमोरी एरिया में स्टोर्ड हैं, आर देन रिट्राइव्ड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर। आप यहाँ पे रिफ्रेश बफर, फ्रेम बफर या मेमोरी एरिया भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। एंड पेंटेड ऑन द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम। इस पॉइंट ने क्या बोला, इस पॉइंट ने यही बोला कि जब भी हम लोग को ज़रूरत होती है अपने स्क्रीन पॉइंट्स की, तो हम लोग उस मेमोरी एरिया में जहाँ पे हमने स्टोर कराया था वहाँ से हम उसको रिट्राइव कर लेते हैं और जो जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको लगा देते हैं। अगर मैं आपको मतलब बना के दिखाना चाहूँ कि वो हम लोग बोल रहे हैं वो कैसे क्या पूरा एक्ट करता है, तो आप ये देखिए कि ये हमारी CRT स्क्रीन ले ली हमने। ओके, ये हमारी CRT स्क्रीन हो गई और हमारे पास जो हमारी जो लाइंस जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीमारी इसमें कैसे बिहेव करती है, उसमें तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट जाती थी रैंडम स्कैन डिस्प्ले में, इसमें जाती है वो लाइन वाइज, रो वाइज। ये पहले वो इस रो में गई और जब वो यहाँ पे एंड हो गया तब वो वापस दूसरी रो के स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ पे एंड हुआ, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ पे आ गया और जब ये आखिरी में पूरा बन गया तब वो फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया, फिर से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया। ओके, और यहाँ पे जो हमारा ये वापस जाता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिट्रेस। और जो हमारी ये लाइंस नीचे आ रही हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये हमारी होती हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ठीक है, और ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमारी, तो आप जानते हैं ये है, इसकी है स्कैन लाइन हमारी। तो यही हम बोल रहे थे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है वो रो बाई रो जाता है और स्कैन करता है। अगर हमें यहाँ पे ए क्रिएट करना होता तो हम क्या करते, जैसे हमें ए क्रिएट करना तो हम पहले यहाँ पे पॉइंट बना देते, फिर हम नीचे आते तो हम यहाँ पे पॉइंट बना देते, फिर यहाँ बना देते पॉइंट, फिर यहाँ बना देते, फिर यहाँ बना देते। तो ऐसे हमारा ए क्रिएट हो जाता और जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है सिर्फ हमारी इंटेंसिटी वहीं पे अपनी ऑन करते हैं, बाकी हम अपनी इंटेंसिटी को ऑफ कर देते हैं जिससे उसका वेस्ट ना हो। ओके, तो जो हमारा एक लास्ट पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो वो हमेशा लिख देंगे इसमें कि ईच स्क्रीन पॉइंट इज रिफर्ड एज अ पिक्सल। पिक्सल तो आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट जो होता है वही उसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच लाइन द इलेक्ट्रॉन बीम रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। जो कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी पूरे ये स्कैन वो जो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो पूरा क्रिएट हो जाता है तो जब हमारी स्कैन लाइन इलेक्ट्रॉन बीम है वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे चली जाती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है स्क्रीन टू बिगिन डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट लाइन। तो ये हमारा था रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपली क्या होता है, इसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट ना चल के रो वाइज रो चलता है, वन रो एट अ टाइम। और जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है वहाँ पे वो अपनी इंटेंसिटी को ऑन कर देता है और जहाँ पे नहीं चाहिए होता है वहाँ पे अपनी इंटेंसिटी को ऑफ कर देता है। और जो हमारे स्क्रीन पॉइंट्स के होते हैं, जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारी स्टोर होती हैं मेमोरी एरिया में, जिसको हम जानते हैं एज रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। और जब भी हमें ज़रूरत होती है इंटेंसिटी वैल्यूज़ की तो हम वहाँ से रिट्राइव कर लेते हैं और अपने CRT स्क्रीन पे उसको पॉइंट कर देते हैं। तो यही हमारा होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में डिफरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेन है, वो बहुत ज़्यादा मेन है आपका। तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।